हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय टुडे स्टडी। दोस्तों, एक शॉकिंग डेटा में लेके आया हूं आपके सामने। अगर आप इस बार पीजीटी के फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो ये डेटा आपको जानना बहुत जरूरी है। प्लस 2 शिक्षक नियुक्ति मामले में सामान्य कोटे में बहाल हुए 75% अभ्यर्थी बाहरी। यानी कि अगर हम लोग लास्ट नियुक्ति का बात करें जो 2016 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 75% स्टूडेंट्स जिनका नौकरी हुआ है वो आउट ऑफ स्टेट के हैं। यानी कि रिजर्व के अंदर में तो कोई एंट्री नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो अनरिजर्व यानी कि अभी आज के तारीख में अगर मैं जो 60-40 का जो रेशियो है, 60% अपना रिजर्व है और अनरिजर्व जो कि जनरल स्टूडेंट के लिए 40% ओपन है। वहां पे क्या हाल है, क्या हाल होने वाला है, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जानना जरूरी है। ठीक है, साथ में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपका लैंग्वेज का, क्षेत्रीय लैंग्वेज का जो वैकेंसी आने वाला था, पॉलिटिकल का आने वाला था, उसका एक अपडेट में लेके आया हुआ हूं। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, देखो, प्लस 2 शिक्षक नियुक्ति मामले में सामान्य कोटे में बहाल हुए 75% स्टूडेंट जो है बाहरी। ठीक है, अभी एक छोटा सा चीज आप खुद सोचो कि 2017 से लेके एज ऑन डेट तक यानी कि 2023, यानी कि 6 साल में पूरा ऑल ओवर इंडिया में कितना स्टूडेंट पीजी प्लस बीएड कंप्लीट कर चुके हैं। आप एक बार खुद सोचो, ऑल ओवर इंडिया का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि और आप भी खुद जानते हो कि कोई भी एग्जाम पे जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका हाई हो जाता है, उस एग्जाम का जो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो कितना हाई होता है, ये भी आप एक बार खुद से सोच लो। साथ में आप एक बार खुद से सोच लो कि आपका जो कट ऑफ कहां पहुंचने वाला है, ये भी आप खुद से सोच लो। और नौकरी मिलने का चांसेस जो है वो कितना परसेंट हाई है, ये भी आप सोच लो। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को वॉच करो। हो सकता है कि कुछ अच्छा एक दो पॉइंट आपको मेरे तरफ से हेल्प मिल जाए, कुछ अच्छा एक जानकारी मिल जाए जो कि आपका करियर को चेंज कर सकता है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो भी कॉमेंट कीजिए, क्योंकि मैं उसको हमेशा देखता हूं, लेकिन टाइम नहीं रह पाने के चलते, आई मीन बिजी शेड्यूल के चलते रिप्लाई कम कर पाता हूं। ठीक है, तो एनीवे इसके मैं एक बार अगर आपको मैं शॉर्टकट में एक डेटा दिखाऊं, देखो, ये जो है ना, ये टोटल सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ आपका ये हुआ जो जिनको नौकरी मिला हुआ है, ये है आपका बाहर के राज्य से। ठीक है, यानी कि ये हुआ टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी में से आउट ऑफ स्टेट का स्टूडेंट को मिला, जो वैकेंसी का जो मतलब नौकरी मिला है। देख लो, जीव विज्ञान में टोटल जो पोस्ट था आपका अनरिजर्व के लिए यानी कि जनरल के लिए 62, जिसमें से 58 स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट का स्टूडेंट लेके चला गया। ठीक है, रासायन में 37 में 36, मतलब झारखंड का एक स्टूडेंट को नौकरी मिला। कितना गर्व का बात है, सोच लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपना संस्कृत में 57, 51, उसके बाद ज्योग्राफी 62 से लेके आपका 29। ठीक है, भौतिक फिजिक्स में 50 से लेके 37, मैथ में 43, 37, कॉमर्स में 65, 59, इकोनॉमिक्स में 66, 46, इंग्लिश में 74, 40, हिंदी में 60, 32 और इतिहास में 68 में 46। मतलब अगर हम लोग लास्ट 6 साल में कितना स्टूडेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, ये तो 6 साल पहले का हम डेटा बता रहे हैं। अभी अभी और कितना कंपटीशन हाई होगा, क्योंकि दुनिया भर का स्टूडेंट आके पहुंचेंगे यहाँ पे। ऑलरेडी आप जानते हो कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जितना भी न्यूज मतलब यूट्यूब चैनल था, आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा कि हर एक जगह में आपका इसका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट पे झारखंड का स्टूडेंट जो है, इसीलिए हर एक जगह पे डेली बेसिस में विद्रोह हो रहा है, घेराव चल रहा है, स्टूडेंट रोड पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो नियोजन नीति है, इस नियोजन नीति को कैंसिल करने के लिए। ठीक है ना, अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे ना, मतलब कोई नहीं बता पाएगा कि आने वाले दिन पे क्या होगा, लेकिन अगर आज का डेट का अगर हम बात करें तो अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, वही एज इट इज जो है, मतलब आई मीन 60 और 40 अभी भी है। हालांकि आंदोलन चारों तरफ से लगा हुआ है, स्टूडेंट लोग दिन रात आपका मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि झारखंड के स्टूडेंट्स को भी नौकरी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी एट द प्रेजेंट टाइम पे आपको क्या करना है, अपना स्टडी को तो फोकस करना ही है, क्योंकि स्टडी ही है जो कि आपको एकमात्र नौकरी दे सकता है। तो स्टडी जो है ना, वो आप नॉर्मल पे अगर करोगे, आई मीन जैसे पढ़ रहे हो इसी कर मतलब पढ़ाई करते रहोगे ना, तो वैसा स्टूडेंट बाहर पे पढ़ाई कर रहे हैं जो कि दिन रात एक करके अपना तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए आपको क्या करना है, अभी जब तक एग्जाम ना हो तब तक दिन रात एक करके, चाहे वो 15 घंटा पढ़ाई करना पड़े, चाहे 16 घंटा करना पड़े, बस सो और अपना पढ़ाई करो। देखो, पढ़ाई भी जो करोगे ना, उसका एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होना चाहिए, एक सॉलिड प्लानिंग होना चाहिए। विदाउट एनी प्लानिंग ना आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा।
पहले तो मैं बता दूं कि मेरा चैनल पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, तो आपको मैं एक एक चीज बताता हूं पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अभी आज आज भी मैं वही सेम चीज बताऊंगा। देखो, हम लोगों का झारखंड पीजीटी का जो सिलेबस है, देखो, और एक चीज जान लो कि कोई भी शॉर्टकट, मेरे पास काफी ज्यादा कॉल्स आता है, मैसेज आता है कि सर शॉर्टकट ट्रिक क्या है पीजीटी क्रैक करने का। भाई, कोई शॉर्टकट ट्रिक, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला काम नहीं करता है। जैसे होता है ना कि कोई कोई बोलता है कि नहीं, ऑनलाइन में रातों रात करोड़पति हम कैसे बने, कोई फॉर्मूला नहीं है। यूट्यूब में जो डालता है सिर्फ अपना व्यू कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वैसे रियल लाइफ में कोई ऐसा ट्रिक काम नहीं करता है, ठीक है। तो मेरे पास वैसे भी कॉल्स आता है कि सर पीजीटी को विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम में हम कैसे क्रैक करें। भाई, कोई फॉर्मूला नहीं है दुनिया पे, कोई टैबलेट नहीं है, खुद को मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सही तरीका से मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि पेपर 1 जो है और पेपर 2 है, पेपर 1 को भी गलती से भी अगर आप उसका होल सिलेबस, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर पेपर 1 का नोट्स दीजिए। भाई, नोट्स लेके क्या करोगे पेपर 1 का? पेपर वन का जो सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है ना, उसको अगर नोट्स लेके आप तैयारी करोगे लूसेंट लेके, तो फंस जाओगे, 3 साल में भी पेपर 1 कंप्लीट नहीं होगा। इतना लेंदी सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है। करना क्या है, फिर सेम सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको क्या करना होगा, किताब दुकान से जाके जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के लाना होगा। अगर नहीं मिल रहा है, मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको दिलवाऊंगा उसको। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मतलब वैकेंसी निकला हुआ है हमारे झारखंड के स्टूडेंट्स को मिले। क्योंकि हर एक स्टेट का, अगर मेरा झारखंड का स्टूडेंट जो है अगर कोई दूसरा स्टेट में जाएंगे तो उनको अलाउ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो 2-4% का। लेकिन झारखंड का इतना बदकिस्मती है कि यहाँ पे आपका 40% जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए अलाउ हो चुका है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैकेंसी, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नौकरी पाने के लिए एक ही तरीका है, दिल लगा के अभी पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन जो है ना वो आसमान पे पहुंच चुका है। 6 साल में इतना स्टूडेंट अपना ग्रेज मतलब आई मीन पीजी प्लस बीएड किए हैं ना कि आप सोच नहीं सकते हो। इस बार जो 40% ओपन हुआ है, किस लेवल पे फॉर्म फिलअप होगा, आपका सोच से बाहर का चीज है, ठीक है ना। इसलिए अभी भी टाइमिंग है, जो भी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है कि अगस्त तक तो 110% एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नियोजन नीति में अगर कुछ भी अगर हेरफेर ना हुआ तो सोच लो कि अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या क्या करना है, पेपर 1 का जो हम आपको ट्रिक बताएं, ये है ट्रिक, आपको देख लो। अगर ये मैं इसीलिए बार बार दिखाता हूं कि हो सकता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिनको पेपर 1 का नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। देखो, और इसके साथ मैं आपको एक तो चीज बताऊं कि पेपर 1 का जो मैं ग्रुप बनाया हूं ना, वो 1 तारीख से आप लोगों को मिलने लगेगा, क्योंकि मैं अपना वेबसाइट में बहुत ज्यादा बिजी था। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन मैं बना दे रहा हूं, यहाँ पे मैं डेली अपडेट करूंगा। इसका लिंक मैं अपना ग्रुप में मैं छोड़ दूंगा। वो जो ग्रुप में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके जोड़ जाओ। वहां पे आपको डेली बेसिस में अपडेट मिलते रहेगा। और स्पेशल जो पेपर 1 का जो स्टूडेंट्स मेरा पेड स्टूडेंट है, उन लोगों को भी यहीं पे ही मिलेगा। मैं बता दूंगा किस एरिया पे मिलेगा। यहाँ पे देख लो, झारखंड जीके का, जेएसएससी पेपर 1, सीजीएल पेपर 1, 2, जेटेट का सारा का मैं एक एक चीज बना रहा हूँ कि आपको कम मेहनत पे एक आपको अच्छा चीज मिल पाए। ये मेरा खुद का वेबसाइट है, जहां पे आप लोग विजिट कर लेना, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अभी हम आते हैं, इसी के चलते मैं पेपर 1 का अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, अब 1 तारीख से हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं जो चीज बताया आपको कि आपको क्या करना है, पेपर 1 के लिए आपको नजदीकी किताब दुकान पे जाना है, मेरे पास मत आना। कोई सोचेगा कि नहीं दुकान खुल के बैठा हुआ है, भाई बिल्कुल नहीं, आपको हेल्प करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे मतलब बिजनेस करके मैं रहता ना, तो दूसरा कोचिंग सेंटर में जहां पे 5,000 से 10,000 रुपया फी है, उस टाइप का हम भी फी रखते हैं। लेकिन नहीं, मेरा टारगेट है कि आपको एक अच्छा सा कंटेंट मिल जाए, एक वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाए। एक बार पता करना कि पूरा झारखंड में किस कोचिंग सेंटर पे आपको यूपीएससी लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि आपका सिलेबस ही है यूपीएससी का। तो जब तक आपका कॉन्सेप्चुअल चीज जो है ना वो यूपीएससी लेवल तक क्लियरिटी नहीं रहेगा, तब तक आप क्रैक नहीं कर पाओगे। पीजीटी क्रैक करने का कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है दुनिया पे, ठीक है। इसीलिए मैं ओनली 500 रुपीज में आपको क्या करता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी का जो सिलेबस है आपका यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस है। अगर पैसा हमको कमाना रहता ना तो 2-2 हजार रुपये में फी रखता और हमको स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं जानता हूं कि झारखंड में अपना मोर देन 85% स्टूडेंट जो हैं वो खेती मतलब मिडिल टर्म फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनका एक स्टूडेंट किस सिचुएशन पे है ना, ओनली स्टूडेंट ही जानता है, उसका माँ बाप ही जानता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को ध्यान पे रखते हुए मैंने फी रखा है मिनिमम से मिनिमम 500 रुपया की, कोई भी स्टूडेंट्स आपको दे पाए, ठीक है ना। और इसके अगेंस्ट पे आपको क्या मिल पाए, एक यूपीएससी लेवल का एक कंटेंट मिल पाए जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो, क्योंकि आपका सिलेबस का जो सोर्स है ना वो यूपीएससी है, ठीक है। और ये इकोनॉमिक्स जो है ये आपका ऑप्शनल
ऑप्शनल का है, बीपीएससी का ऑप्शनल का है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इशू है, अभी मैं एक दो स्टूडेंट्स को बताया था कि जो करंट डेटा के कुछ चैप्टर में आप लोगों का करंट डेटा का अकॉर्डिंगली ही मतलब आई मीन डेटा रहता है अवेलेबल, जो कि अपने पास अवेलेबल नहीं है। हालांकि मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जो भी मेरे से नोट्स लेते हैं, सबसे पहले मैं उनको एक दो चैप्टर का डेमो भेजता हूं। अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे लेना चाहिए 500 रुपीज में, आपको मैं 85% कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि 500 में और भी कोई दूसरा कोचिंग सेंटर है वो प्रोवाइड कराते हैं इस मतलब यूपीएससी लेवल का कंटेंट को, ठीक है ना। कोई भी स्टेट पीएससी का जो कंटेंट है ना वो उतना आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। और पेपर वन का अगर मैं बात करूं तो हर एक स्टूडेंट को ध्यान से इस स्ट्रेटेजी को मेंटेन करना चाहिए। नहीं तो अगर आप लूसेंट या तो कोई अदर नोट्स को फॉलो करोगे पेपर वन के लिए, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। करना क्या है, जितना भी आज तक जेएसएससी ने एग्जाम लिया है जिसमें पेपर वन रिलेटेड चीज को पूछा है, उन सारे क्वेश्चन पेपर को आप अरेंज करो भाई। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से ही लो, मैं उन स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि मेरे से लो। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका अगल बगल में किताब दुकान नहीं है और हर एक किताब दुकान पे वो किताब अवेलेबल नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिनिमम से मिनिमम फी ओनली 200 रुपीज, 200 रुपया में मैं आपको 2200 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। कितना? 2200, ठीक है। 22 आपको मैं सेट प्रोवाइड कराऊंगा, और 2200 क्वेश्चन जो होगा ना, ये आपका ऑलरेडी जेएसएससी के द्वारा सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो पेपर वन जो रहता है ना, वो डेडिकेटेड और स्पेसिफिक पीजीटी नहीं होता है। कल की तारीख में टीजीटी होगा, सीजीएल होगा, आपका दरोगा का बहाली आएगा, कोई भी एग्जाम आपको हर एक जगह में आपको पेपर वन देखने को मिलेगा। तो जितना भी एग्जाम आज तक हो चुका है ऑलरेडी जेएसएससी द्वारा लिया, उन सारे क्वेश्चन पेपर को आपको अरेंज करना है और उन्हीं को आपको स्टडी करना है। उससे आपको यह पता चलेगा कि किस एरिया से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। आपको 2200 क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं ना, वो एक तो छोटा नंबर नहीं है, एक अच्छा नंबर होता है 2200 क्वेश्चन। उससे आपको एक तो ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस एरिया से जेएसएससी अपना पेपर वन में क्वेश्चंस को पूछता है। तो 2200 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको काफी हद तक आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। साथ में जो पेपर वन का जो हम ग्रुप बनाए हैं, जहां पे 1 तारीख से आपको मेरा वेबसाइट के द्वारा आपको क्वेश्चंस मिलेगा और उसका आंसर मिलेगा, वहां पे हम आज से लेकर आपका कल से लेकर आपका एग्जाम तक आपको रेगुलर बेसिस में मैं सबसे ज्यादा फोकस रखूंगा अपना हिंदी में। क्यों हिंदी में? इसीलिए रखूंगा क्योंकि आपका वेटेज जो है ना, वो पेपर वन जो है ना 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपका 60% जो है वो जीके से क्वेश्चन रहेगा और 40% क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा। हिंदी में से भी 2 पार्ट रहेगा, एक आंसर पैसेज रहेगा 20 नंबर का, और 20 नंबर का आपका ग्रामर रहेगा। तो मेरा जो क्लास स्टार्ट होगा, आई मीन जो मैं नोट्स देने वाला हूँ, पीडीएफ देने वाला हूँ, वो अपना इसके द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, तो वहां पे ज्यादा मेरा वेटेज रहेगा हिंदी के ऊपर में। फिर हम लोग आएंगे स्लो बाय स्लो जो रेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर वन का जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6205600622, इसमें से कांटेक्ट करो। मिनिमम फी रखा हूँ 200 रुपीज, जो कि सब पे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं आई एम वेरी मच एक्सपर्ट और मेरा जो सिलेबस जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो मोस्ट वेलकम। भगवान को मैं प्रे करता हूं कि नौकरी सबको मिले। लेकिन जो चीज हम आपको रिपीट किए कि इस बार आपका कंपटीशन जो है ना वो आसमान में पहुंचने वाला है। साथ में इस जिनके पास में यूथ पब्लिकेशन का मोटा वाला किताब जो 6000 आपका 12000 क्वेश्चन का जो एक किताब आता है, 600 से 650 रुपए लेता है, जहां पे आपका ऑल ओवर इंडिया का पीजीटी लेवल का जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन रहता है, वो बुक जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट बुक है। उस बुक को सब फॉलो करो, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और जो रिक्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर आप मेरा ग्रुप में हैं, तो मोस्टली मैं उन सारे क्वेश्चंस को 100% तो नहीं, सारे क्वेश्चंस को मैं इसी 500 के अंदर पे मोटा मोटी 3 से 4 हजार तक भी क्वेश्चंस को एमसीक्यू, उसका क्वेश्चंस का आंसर, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन हम अपना ग्रुप में शेयर करेंगे। हालांकि ये जो एमसीक्यू वाला चीज अगर हम बात करें ना, तो मोर देन 2000 वैसा क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं ग्रुप में डाल चुका हूं, जो कि ऑलरेडी एग्जाम पे आया हुआ है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो आपका एलडी ग्रेड में एलटी ग्रेड का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे कोई भी टीजीटी का, कोई भी पीजीटी का, जो कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस में ऑलरेडी हो चुका है, उन सारे क्वेश्चंस पेपर को मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुका हूं। और आने वाले दिन पे भी हम लोग हर एक ग्रुप में डालते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेना है, देखो क्योंकि ये जो है ना एक सॉलिड और एक मतलब एक प्लान है, ये एक प्लानिंग करके एक जो हम आपको बताएं तरीका, यही तरीका से आपको तैयारी करना है। क्योंकि देखो कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको डिटेल्स में पढ़ना है, जिसके लिए आपको एक यूपीएससी का ऑप्शनल का नोट्स चाहिए, जो कि हम आपको हेल्प कर पाएंगे। आपको उन सारे एमसीक्यू को सॉल्व करना है जो कि ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है, जो कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। पेपर वन का जेएसएससी का जितना एग्जाम आज तक हो चुका है, वो भी हम आपको पेपर प्रोवाइड कराएंगे। साथ में एक तो स्पेशल ऑफर की, जो पेपर टू का जो हम लोग का मेरा पेपर टू लेता है, उसके लिए पेपर वन जो है उसका कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका अपडेट। नेक्स्ट चीज जो बता रहे हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज का, जो क्षेत्रीय भाषा का जो आने वाला था आपका वैकेंसी,
और आपका जो वैकेंसी नहीं आया हुआ था, हालांकि उसका पोस्ट क्रिएट हो चुका था, क्योंकि आप जानते हो कि 3100 पोस्ट तो ऑलरेडी पहले भी आया हुआ था, इसको मिला के टोटल मतलब 5500 वैकेंसी आने वाला था, बट अल्टीमेटली हम लोगों को उतना ही पोस्ट आया। तो रेस्ट जो पोस्ट जो नहीं आया उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी ऑलरेडी अटैच्ड हूँ, वहां पे आप ऐड होइए और अपना योगदान मतलब आई मीन वहां पे आप जाके ऐड हो जाइए। और वहां पे आप लोगों का काफी सारे भाई बंधु लोग हैं जो लोग की लड़ रहे हैं कि नहीं ये वैकेंसी आना चाहिए, जब ऑलरेडी जॉब पोस्ट क्रिएट हो चुका है तो वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है, जिसके लिए ये लोग आवाज उठा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि नहीं मुझे आवाज उठाना चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, वहां पे आप ऐड हो जाओ। मेरा जो वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं डाल दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको 1 तारीख से डेली बेसिस पे मिलते रहेगा, उसका भी लिंक डाल दे रहा हूँ। और टेलीग्राम का भी मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।